नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश शाह हूँ। आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। एक पत्रकार सम्मेलन में संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री महोदया ने कहा कि इस देश को यदि आगे ले जाना है तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रगति करनी होगी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काम आरंभ हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने से हमारे देश में उद्योगों का जाल बिछाया जा सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस देश में करोड़ों रुपयों का वह सामान तैयार होने लगा था जिसे हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश की सुरक्षा के मामले में यह देश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सका। सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया कि हमारे नेट हवाई जहाजों ने विदेशों में बने हवाई जहाजों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए धन की कमी को प्रगति के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे रक्षा सामग्री के उत्पादन करने वाले कारखानों में अधिक उत्पादन हो सका। पैरा। पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए विधि मंत्री ने यह बताया कि देश में आम चुनाव निर्धारित समय में किए जाएंगे। इसके लिए हर एक राज्य में निर्वाचकों की सूची तैयार की जा रही है। राज्य की विधान सभाओं के लिए भी निर्वाचन उचित समय पर किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। हमारे देश में निर्वाचक गण हर 10 वर्ष बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए भी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के अनेक प्रांतों में संयुक्त विधायक दलों की सरकारें बनी, किंतु वे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। किंतु फिर भी देश की जनता सर्वोपरि है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। हमारे देश में निर्वाचन पद्धति जो भी बनाई गई है उसके अनुसार देश में आम चुनाव अथवा मध्यावधि चुनाव के लिए प्रबंध करने का दायित्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन आयोग में और भी सदस्य होते हैं जो कि देश के चुनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ विधायिका सभाओं के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है, जिनके लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। पैरा। शिक्षा उप मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अपने देश में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हों
गए हैं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा उन्हीं को प्राप्त हो जो कि इसके लिए योग्य हो। अतः 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुने। स्टॉप।